Is determined to return the money drowned in the 4 cooperative societies of Sahara, and today depositors are being transferred their amount through the Sahara refund portal. Let's cut across now to the Home Minister Amit Shah. In fact, we'll do that in just a moment, but remember, this is one of the projects that Amit Shah had spoken about as well in the Sahara refund portal, which is now live. There are many who have already applied to it, and there's a deadline as well that has been given for the Sahara Society depositors to submit their requests. The government launched the CRCS Sahara refund portal on the 18th of July for the Sahara Society depositors. These depositors' investments were stuck for a considerable amount of time, but now this portal is going to enable them to recover their money. सहकारिता आंदोलन को अगर मजबूत बनाना है तो सहकारिता आंदोलन में विश्वास भी मजबूत बनाना पड़ेगा। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ गलत आशय के उद्देश्य के लोगों के हाथ में भी कुछ चीजें पड़ जाती हैं और इसके माध्यम से इस प्रकार का माहौल खड़ा होता है जो विश्वास को हिला देता है। परंतु शासन की जिम्मेदारी है कि कानून बनाने के जो अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकार संविधान ने सरकार को दिए हैं, इसका उपयोग करते हुए देश के हर नागरिक की जमा पूंजी को सुरक्षित करना और उसको वापस लौटाना। जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ तब सहकारिता मंत्रालय के सामने ढेर सारे चैलेंजेस थे। बिल्कुल हिल कर रह गया हुआ सरकार सहकारिता के ढांचे को फिर से मजबूत करना, पैक्स से लेकर एपेक्स तक, कृषि से लेकर मछुआरा समिति से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर मार्केटिंग तक की सभी सहकारिता संस्थाओं के लिए एक अनुकूल खाका तैयार करना, समय अनुकूल खाका तैयार करना, सहकारिता के कानूनों में जो लगभग 75 साल पहले बने हैं, समय अनुकूल परिवर्तन करना और उसके साथ साथ सहकारिता में खोए हुए विश्वास को जनता में पुनः प्रस्तावित करना। और अगर ये करना है तो जैसे सहारा की 4 सोसाइटियों में देश के करोड़ों निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया एक प्रकार से डूब ही गया है। निवेशकों की कोई गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन गया, मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत गलती होगी, प्रचार ज्यादा हो गया, कोर्ट में मामले लंबित होते गए, परंतु कोई दोष के बगैर निवेशकों को अपनी गाड़ी पसीने की कमाई को 12-15 साल से वापस नहीं मिल रही थी। मोदी जी का उद्देश्य है कि देश का हर गरीब व्यक्ति, हर मध्यम वर्ग व्यक्ति इसके अधिकारों की रक्षा हो, और ये भी देश के नागरिक का अधिकार है कि जो पैसा उन्होंने निवेश किया है वो उनको वापस मिल जाए। सहकारिता विभाग ने बहुत समय पहले, वैसे बहुत लंबा समय हो गया, परंतु लगभग 1 साल पहले हमने इसकी मीटिंगें शुरू की। ढेर सारी सरकारी एजेंसियों में इनकम टैक्स से लेकर, ईडी से लेकर, सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सीबीआई तक ये मामले फंसे थे और सबके अटैचमेंट्स थे। पैसा तो था परंतु अटैचमेंट। एक सरकार के सभी विभागों का मीटिंग किया गया, मीटिंग कर सभी लोगों को एक पेज पर लाने का काम हुआ और फिर सभी विभागों ने एक संयुक्त याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की कि हम सब सहमत हैं कि जो पूंजी जमा हुई इसमें सबसे पहला अधिकार
छोटे निवेशकों का है, गरीबों का है और उनको ये पैसा मिलना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ को, जिसकी नेतृत्व निवर्तमान न्यायाधीश एम.आर. शाह साहब कर रहे थे। उन्होंने एक परिवर्तन लाने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति रेड्डी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पारदर्शी तरीके से ये हर नागरिक को पैसा पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था करें। और मुझे आनंद है, मैं एक प्रकार से कहूंगा, मेरा लंबा अनुभव है, कोऑपरेटिव का भी है, सरकारों में रहने का भी है। जो कमेटी बनी है उसने और भारत सरकार की जो एजेंसियां पेमेंट करने में लगी हैं, इस सभी ने एक रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय कामगिरी करते हुए इतने कम समय में आज सभी को पैसा वापिस मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष है। चाहे डिपॉजिटरी का काम करने वाले हो, चाहे ऑडिट का काम करने वाले हो, चाहे आरबीआई हो, सभी ने इस काम को प्रायोरिटी दी। रेड्डी साहब ने भी अनेक मीटिंगें करी। सहकारिता मंत्रालय का तो दायित्व है ही, हमारे सहकारिता सचिव और विजय कुमार जी दोनों ने इस चीज को बड़े इमोशनल तरीके से लिया। तो जब 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, रेड्डी साहब भी उपस्थित थे, तब कहा था कि 45 दिन में हम पैसा दे पाएंगे। मगर मुझे आनंद है कि 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी, मान्यता भी दे दी गई है और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है, क्योंकि मैं बूथ से काम कर यहाँ तक पहुँचने वाला कार्यकर्ता हूँ जो मेहनत करता है। All right, so this is a big welcome move for several investors who had been waiting for their amount, their money that they had invested, and now finally in a big relief, big announcement coming in from Amit Shah. On that note, we're slipping into a very short break here. We'll be right back. Do stay with us.